स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लास से क्या पढ़ रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि हम कैसे कंसंट्रेशन सेल, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की हमने बात करी थी, तो उसमें कैसे हम ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में हमने किसकी बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, सॉरी, ठीक है, किसकी बात करी थी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। वहीं अगर हम इस क्लास की बात करते हैं तो इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी हम। और जब हमने डिवीजन करा था तो हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को 3 टाइप में डिवाइड करा था। ठीक है, जहाँ पे हमारा HCl या फिर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन था या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट था, उसको हमने क्या करा था, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया था, डिफरेंट बीकर्स में था। ठीक है, डबल कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा था, उनको एक ही अपरेटस में रख दिया था, उनके बीच में एक लिक्विड जंक्शन क्रिएट हो गया था। इस तरीके से मिक्स कर रहे थे कि क्या नहीं हो रहा था, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। ठीक है, फिर हमने बात करी थी थर्ड वाला कि जब हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बने, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने, ये सब हमने पढ़ा था। तो देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ए के बारे में। ठीक है, और टाइप सी के बारे में। हम टाइप ए और टाइप सी जो होते हैं वो आते हैं कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल वेयर देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और हमने जब डिवीजन कर रहे थे तो हमने बोला था कि टाइप बी वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा उसका ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या और आयंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, तो पहले इसका टाइप था जब हमारा दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही इलेक्ट्रोड थी, चाहे वो मेटल की इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड हो, सेम या तो गैस सेम इलेक्ट्रोड थी। ठीक है, आइदर वो गैस इलेक्ट्रोड हो, अमेल्गम इलेक्ट्रोड हो, कुछ भी इलेक्ट्रोड हो, दोनों क्या थी, सेम इलेक्ट्रोड थी। बट डिफरेंस क्या था यहाँ पे, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाम से ही पता चला है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस आता है, किस चीज़ का डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में। ठीक है, और वहीं इन दोनों को मतलब जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट बीकर्स में रखा गया और उसको किससे कनेक्ट कर दिया गया, सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से। तो देखो ऐसा ही कुछ सेटअप था हमारा, कुछ इसी तरीके का सेटअप था कि हमारा क्या हो रहा था, ये भी हमारी हाइड्रोजन क्या थी, ये भी हमारी क्या थी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये भी क्या थी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ से क्या होता, हाइड्रोजन क्या करा रहे थे, बबल करा रहे थे, कहाँ पे, अराउंड प्लेटिनम वायर, और ये हमारा एसिड सॉल्यूशन था किसका, HCl का। यहाँ पे भी सेम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, HCl का। यहाँ पे कौन सी गैस बबल करा रहे हैं, H2 गैस बबल करा रहे हैं, वायर कौन सा है, प्लेटिनम का। और कितना एटमॉस्फेयर लेके, प्रेशर कितना लेके चल रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कितना लेके चल रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड के केस में देखो प्रेशर क्या हो गया, सेम हो चुका है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होने से तो रही। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होने के लिए इसकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है H पॉजिटिव आयन की वो क्या होती है, A1, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी क्या होती है, A2। तो डिफरेंट कंपार्टमेंट। अब हम देख रहे हैं कि कंपार्टमेंट में क्या डिफर कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है, इस वजह से क्या होता है, EMF जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए जरा क्या होगा, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, प्रेजेंट है यहाँ तो सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि H2 कहाँ जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, और जहाँ पे भी गैस इन्वॉल्व होती है वहाँ क्या लेते हैं हम, प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, फिर सॉल्ट ब्रिज आया, फिर यहाँ पे देखो क्या है, H पॉजिटिव
और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस, और जहाँ पे गैस आती है वहाँ पे क्या आ जाता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो प्रेशर इन दोनों का कितना है 1 atm, दोनों का प्रेशर कितना है, इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इसका प्रेशर है वो कितना है 1 atm, कितना प्रेशर है 1 atm, और यहाँ पे भी प्रेशर कितना ही लेके चल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड पे जो प्रेशर लेके चल रहे हैं वो कितना ही लेके चल रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मगर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की तो एनोड साइड में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है A1, और कैथोड साइड में कंसंट्रेशन क्या है A2, या फिर कह दें एक्टिविटी क्या है A1 और इसकी एक्टिविटी क्या है A2। कुछ इसी तरीका ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक बात ऑब्वियस है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने पीछे करा था लास्ट क्लास में, जिस तरीके से हमने क्या निकाला था EMF निकाला था कैथोड के लिए और एनोड के लिए, सेम अभी भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम क्या निकालेंगे एनोड, पहले एनोड की सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर एनोड की सेल रिएक्शन को किस में लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। अब रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी नर्स इक्वेशन निकालेंगे, सेम फिर क्या करेंगे कैथोड की नर्स इक्वेशन निकालेंगे, और EMF निकालने का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये तो हम जानते हैं। तो देखो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, हम पहले एनोड की बात करें, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे फटाफट से बताएं, एनोड पे रिएक्शन होगी कि हमारा H2 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और क्या बना रहा होगा H पॉजिटिव। अब देखो या तो आप इसको हाफ ले लो, ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, यहाँ 2 लगा दिया था अगर आपको याद हो, तो इस यहाँ क्या कर लेते हैं हाफ ले लेते हैं। देखना किस हमारा इससे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, आप अभी भी हम ये वाली फॉर्म करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या करा था कि H2 क्या कर रहा था 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ठीक है, दोनों फॉर्म सेम है, बैलेंस्ड ही है दोनों फॉर्म। ठीक है, बैलेंस्ड ही फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, यही है। अब हम बात करें इसकी फॉर, वही वाली चीज है, फॉर अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, बिफोर applying Nernst equation, the above equation must be written as in the form of reduction reaction, that is equation क्या होनी चाहिए हमारी, H पॉजिटिव। इसकी कंसेंट देखो यहाँ पे प्रेशर क्या है 1 atm, तो प्रेशर 1 atm है, और इसकी एक्टिविटी क्या है A1, तो ये क्या बन जाएगा A1, इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्या बना लिया H2 गैस, यही हमारा क्या होगा, और ये क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, यही हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, अबव रिएक्शन विल बी फटाफट से बताएं क्या हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं E1। ठीक है, E1 विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव कहाँ जा रहा है H2 माइनस R इंटू T अपॉन में N इंटू F नेचुरल लॉग ऑफ A2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, किसकी एक्टिविटी आएगी, हाइड्रोजन गैस की, और हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर हमारी कोई भी गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेजेंट होगी तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ लिख देती हूँ एक्टिविटी ऑफ H2 गैस क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी 1 at
1 atm, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो जाती है 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में A1, यही चीज हुई। अब देखो अगर आप लिखना चाहो तो हमें पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू होती है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो क्या होती है 0, पहले ही हम बोलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E1 विल इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो एक चीज और, अगर हम लॉग में अगर कोई भी चीज़ है, लेट अस सपोज एक्स लेके चलती हूँ, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या बाहर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, और ये बन जाएगा ln x, बिकॉज देखो ये वही फॉर्म है वैसे तो कि हम ln a माइनस ln b करेंगे, ln a यानी कि ln 1 यानी कि लेटरल लॉग 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 0, इसीलिए ये 0 हो जाता है, और ये क्या आएगा माइनस ln x। याद रखने के लिए ये कर लो, या फिर ये याद रख लो कि अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है माइनस का साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, और बाहर भी क्या है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या बन जाएगा RT। और देखो n क्या है, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जरा बताएं, से यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 1, तो यहाँ पे n क्या होगा मेरा 1, n क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत। चलिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा RT अपॉन में F ln A1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड के लिए E1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, देखो आगे अब हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं अब किसकी बात कर रहे हैं हम E2 की। कैथोड के लिए अगर हम बात करें फॉर कैथोड, फॉर या फिर यहाँ पहले हम कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन फटाफट से बताएं। कैथोड की रिएक्शन सिंपली यही होगी कि हमारा H पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी क्या होगी A2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा H2 गैस बना लेगा जिसका प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू क्या है फटाफट से बताएं। यहाँ पे हमारे n की वैल्यू जो है वो कितनी है 1, और हमें पता है एक्टिविटी ऑफ H2 गैस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी किस पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो अप्लाइंग नर्स इक्वेशन या फिर फ्रॉम by applying Nernst इक्वेशन अप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा E2 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड। कैथोड की बात करें, कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड क्या आ जाएगा E0, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इंटू H2, यही हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा है H2 क्या फॉर्म कर रहा है गैस फॉर्म कर रहा है। फिर RT अपॉन में NF नेचुरल लॉग ऑफ देखो A2 यही होगा एक्टिविटी ऑफ H2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ सेकेंड। हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। अभी हमने ऊपर से देखा है, ठीक है, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और वहीं अगर हम एक्टिविटी लेते हैं किसी भी गैस की, अगर वो 1 atm पे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेजेंट है तो उसकी एक्टिविटी क्या लेके चलते हैं 1, ये हमने एक्टिविटी वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, और हमें पता है एक चीज और, हमें क्या पता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो E0 H पॉजिटिव और H2 किसके इक्वल होता है 0 फॉर शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। हमें पता है n क्या है मेरा 1 और एक्टिविटी ऑफ H2 गैस किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन विल बिकम E2 इज इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन में F, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में A2। सिंपल वही केस हो जाएगा कि रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा E2 विल इक्वल्स टू RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ A2,
ठीक है, यही चीज़ आई। अब देखो यहाँ पे मैं ज़रा इक्वेशन का नाम डाल देती हूँ। इस इक्वेशन को मैं बोल देती हूँ इक्वेशन मेरी ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे पता है कि जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट ऑफ ई ऑफ कैथोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, E2, और एनोड का E1, और ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। फिर इसका बोलते हैं क्या, पुटिंग, कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, फ्रॉम, कौन कौन सी इक्वेशन से, फटाफट से बताएं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कहाँ पे पुट करनी है, इन इक्वेशन 1, कहाँ पे, इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E विल इक्वल्स टू, देखो E2 की वैल्यू क्या थी, NF अपॉन में, RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस में RT अपॉन में F ln A1। फिर वही देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, RT अपॉन में F मेरा कॉमन आ जाएगा, और ln नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस ln A1 क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू RT अपॉन में F ln A2 अपॉन में A1, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल में हमारी EMF की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा ठीक है, अभी ये चीज समझ आई, हमने क्या करा, EMF निकालने के लिए सेम हम वही फंडा सिंपल सा अपना रहे हैं। एनोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड की रिएक्शन लिखो, दोनों को देखो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं नहीं, अगर नहीं लिखे हुए तो रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखो, और फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, नर्स इक्वेशन, ठीक है। नर्स इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड। हमें EMF का फॉर्मूला पता ही है, EMF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही वैल्यू आ जाएगी। देखो इस वाले केस में भी हम देखो लास्ट टाइम जैसे हमने करा था कि हम क्या कर रहे थे, लास्ट में आके क्या कर रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कि E0 की जो बात कर रहे थे, इसकी E0 एनोड का और E0 कैथोड का, वो क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। जो हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कंसंट्रेशन सेल में, वो क्या आ जाता है, 0 आता है, बिकॉज सेम मेटल है, दोनों सेम मेटल है, सेम गैस इलेक्ट्रोड है, उनके केस में क्या ही होगा, जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है उन दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो नेट जो स्टैंडर्ड EMF होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आया है, दिस इज द EMF फॉर द कंसंट्रेशन सेल व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड आर गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यही चीज लिखी हुई है कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, आखिर यहाँ अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें एनोड की, तो देखो ये देखो इस वाली ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है, एनोड की रिएक्शन, और यहाँ पे क्या है, ये रही हमारी कैथोड की रिएक्शन, यही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारी रिएक्शन होगी कि इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है हमारा, एनोड से कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो देखो यहाँ पे देखो इस साइड H2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी क्या आएगी, A2, और यहाँ पे क्या आएगी एक्टिविटी A1। क्यों हो रही है, देखो नेट सेल रिएक्शन अगर इसकी लिखेंगे तो H2 इस साइड आ रहा है, और इस साइड क्या आ रहा है हमारा
H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन क्या है A2, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड आ रहा है, तो देखो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ क्या बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ज़रा फटाफट से बताएं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ 1 फेरेडे। यही हमने देखा था, NF क्या होता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, N क्या है 1, तो 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, 1 इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इस केस में कहाँ से जा रहा है H पॉजिटिव आयन, कौन से A2 एक्टिविटी से कहाँ पे A1 एक्टिविटी की तरफ, कि बीकर जहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन जो है A2 है वहाँ से कहाँ जा रहा है A1 एक्टिविटी की तरफ। तो यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, 1 मोल की, देखो यहाँ हमने रिएक्शन में ही लिखा है, रिएक्शन में कितने मोल लेके चल रहे हैं 1 मोल, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं सॉल्यूशन में, जिसकी एक्टिविटी क्या है, देखो पहले कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल है, दोनों का क्या है मोल कितने हैं 1 मोल, 1 मोल जो H पॉजिटिव आयन है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं A2 से कहाँ जा रहे हैं A1 की तरफ, ये इसकी सेल रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है हैविंग एक्टिविटी, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव का जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली नहीं होता, जो H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र है वो क्या नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली का मतलब दो देखो अलग अलग कंटेनर में है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, तो क्या होता है डिफरेंट तरीके से क्या होता है, डिफरेंट मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो ट्रांसफ़र होता है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। और देखो EMF, देखो अगर EMF की वैल्यू हमें पॉजिटिव आनी है, अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो कब आएगी, देखो अगर मैं ये बात करते हैं EMF, अगर हमारा EMF कहाँ है, सॉरी EMF क्या है पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा हमारा RT अपॉन में F ln A2 अपॉन में A1 किससे बड़ा आना चाहिए 0 से बड़ा। फिर देखो यहाँ पे यही केस अगर मैं करूँ, ये तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में चले जाएंगे डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में गए तो क्या आ जाएगा 0, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ ln A2 माइनस ln A1 विल इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, A2 माइनस ln A1 ग्रेटर देन 0, देखो बोथ साइड आप क्या करोगे ln A1 से प्लस करोगे, ठीक है। तो अगर प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कैंसिल हो जाएगा ग्रेटर देन ln 0 में ln A1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो बहुत साइड लॉग है, लॉग को हम हटा सकते हैं, लॉग हटाने के बाद लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर E हमारा किससे ज़्यादा है, अगर E हमारा 0 से बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या जो हमारी एक्टिविटी है सेकंड वाले की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे फर्स्ट वाले से। यही लास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर E हमारा पॉजिटिव है, EMF अगर पॉजिटिव है, तो वहाँ पे एक्टिविटी ऑफ सेकंड वाले की, सेकंड H पॉजिटिव एंड जो सेकंड मतलब जो एक्टिविटी सेकेंड यानी कि जो कैथोड में जो हमारा एसिड है उसकी एक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो एनोड में जो एसिड है, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है, तो आई होप यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। देखो अब अगर हमने ये समझ लिया है तो अब एक और एग्जांपल से अगर हम समझ लें, तो हमने 2 एग्जांपल लेके चले थे, अब हम जिंक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं जिंक की। तो देखो ये क्या है हमारी जिंक की ही इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये क्या है जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, मगर इसकी एक्टिविटी क्या है A1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है जिंक सल्फेट का ही, क्योंकि हम कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं तो दोनों मेटल क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, और ये भी क्या है जिंक, और ये क्या है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी क्या था कि आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लू लाइन से वो क्या है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, ये मतलब पतला सा क्या बना दे सॉल्ट ब्रिज ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। वही देखो रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन फिर से लिखेंगे हम। ओवरऑल रिएक्शन जो होगी, हम ओवरऑल रिएक्शन अगर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, जिंक की बात कर रहे हैं। कौन सी है, देखो एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। क्या है, विदाउट ट्रांसफेरेंस, कोई ट्रांसफेरेंस नहीं होगा। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उनका कोई ट्रांसफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं किसकी, वो ओवरऑल सेल की रिएक्शन की बात करते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, जरा फटाफट से बताओ। क्या है हमारा, एनोड पे जिंक क्या करेगा, एनोड पे क्या होता है, जिंक कहाँ जाएगा, जिंक +2 में जाएगा, +2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक्टिविटी प्योर फॉर्म लेके चल रहे हैं, ये क्या है हमारा प्योर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी 1, जो कि हम आगे फर्दर करेंगे भी। तो ये जिंक +2 है, इसकी देखो इसकी एक्टिविटी क्या है A1। फिर क्या है, सॉल्ट ब्रिज आएगा, क्योंकि देखो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा गया है इनको, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर क्या आएगा, कैथोड। कैथोड में क्या होगा, जिंक +2। जिंक +2 कहाँ पे, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिनकी एक्टिविटी क्या है A2, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक सॉलिड में, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। तो ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ जिंक क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ जिंक क्या हो जाएगी 1। सेम वही चीज होगी, कोई कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं एनोड की, अगर एनोड की रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस बार मैं फटाफट से जल्दी लिख दूंगी। एनोड की रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, जिंक +2, ठीक है। यही बात हुई, यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो गई है इसकी, जिंक की वो क्या हो चुकी है 1, और यहाँ पे एक्टिविटी क्या है A1। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी इसकी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी इसकी कि यही जिंक +2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी 1, और यहीं इसकी एक्टिविटी क्या है A1। नर्स इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, नर्स इक्वेशन क्या होगी फटाफट से बताएं। इसके लिए नर्स इक्वेशन हो जाएगी, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते आए हैं अभी तक, E1 से। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, +2 से कहाँ जाएगा। जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस में RT/, में। अभी ये बताओ n कितना है हमारा, हमें पता है यहाँ पे n कितना है हमारा, फटाफट से देखो यहाँ पे n कितना है, n = 2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2f, और यहाँ पे लॉग ऑफ, देखो यहाँ इसकी एक्टिविटी क्या है 1, इसकी एक्टिविटी क्या हो गई 1/में A1, ठीक है, A1। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, E1 will equals to, चलो या फिर लिख देते हैं E0 Zn +2 इंटू Zn। अब आपको मैंने बताया था जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं माइनस का साइन बाहर आता है, माइनस का साइन बाहर आएगा तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, RT/में 2f log A1, यही कुछ आएगा। ये आया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1। ऐसे ही कैथोड के लिए क्या रिएक्शन होगी हमारी, कैथोड के लिए जो हमारी रिएक्शन होगी वो सेम यही होगी कि जिंक +2 जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, जिंक सॉलिड फॉर्म कर लेंगे। इसकी एक्टिविटी क्या है A2, और हमें पता है यहाँ से n क्या आ गया है हमारा 2 आ गया है, और एक्टिविटी ऑफ जिंक प्योर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक्टिविटी ऑफ जिंक किसके इक्वल हो गई है 1 के इक्वल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे फिर से सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कैथोड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, तो इसकी वैल्यू = क्या आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक, यानी कि जिंक +2 किस फॉर्म में जाएगा, जिंक में जाएगा, माइनस में RT/में n कितना है 2f log ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ इसकी एक्टिविटी क्या आ गई है 1। जिंक की सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं ऊपर से, तो प्रोडक्ट में एक्टिविटी क्या है 1, जिंक की एक्टिविटी क्या आ गई है 1 में रिएक्टेंट की एक्टिविटी, तो ये क्या आ गई है 2, ठीक है। ये चीज समझ आई। फिर से सिंपल सी बात है कि हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आया, एक माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर था, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस आर टी अपॉन में 2f, और ये बना ln a2। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है ईएमएफ की वैल्यू क्या आता है, ईएमएफ क्या होता है हमारा, ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल विल इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ई विल इक्वल्स टू E2 माइनस में E1, और इसको मैंने कौन सी इक्वेशन दे दी, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। फिर वही वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 फ्रॉम 2 एंड 1 इन इक्वेशन 3 में रख दिया, तो हमें E क्या मिल गया, E विल इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो E नॉट ऑफ Zn इंटू Zn, E नॉट ऑफ Zn प्लस 2, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आर टी अपॉन में 2f ln A2, ठीक है। यही हमने देखो, यही हमने सेकेंड फॉर्म से देखा था, A2 आया था, माइनस में आएगा, माइनस यहाँ लिख देती हूँ, माइनस E नॉट Zn प्लस 2 Zn कहाँ जाएगा, प्लस में आर टी अपॉन में 2f log ऑफ A1। अब देखो हमारी कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, फटाफट से बताएं, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू है वो दोनों केस के लिए क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से ही हमें पता चला था कि जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है किसी भी कंसंट्रेशन सेल का, वो क्या आता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, E विल इक्वल्स टू आर टी अपॉन में 2f को हम कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ln A2 माइनस में ln A1, जिसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ लिख देते हैं ln A2 माइनस में ln A1। देखो अब थोड़ा फास्ट स्पीड में कर रहे हैं बिकॉज ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल E इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन में 2f ln A2 अपॉन में A1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या आया है हमारा, ये आया है ईएमएफ फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। अब मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, देखो एनोड में क्या है, जिंक, और वहाँ पे भी क्या है, जिंक। जिंक से जिंक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2, देखो देखने की कोशिश करो, जिंक प्लस 2 जिसकी एक्टिविटी क्या है A2, वो कहाँ जा रहा होगा, जिंक प्लस 2, यही रिएक्शन रहेगी और एक्टिविटी क्या होगी A1। यानी कि हमारे जो आयंस हैं वो इनडायरेक्टली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रही। ये हमारी सेल रिएक्शन है, ठीक है। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होती है यार, इन्हीं के डिफरेंस की वजह से, आयंस की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की ही वजह से, किसके आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ही क्या आता है, हमारा ईएमएफ आता है। अदरवाइज अगर देखो, अगर ये वैल्यू 0, मतलब इनकी कंसंट्रेशन सेम ही होती, यहाँ देखने की कोशिश करो, सेम ही होती, तो क्या कोई सेम ही होती है तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, ये कैंसिल आउट हो जाती, तो यानी कि ये क्या जाता है, नेचुरल लॉग 1 जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो हमारा नेट सेल यानी कि जो ईएमएफ था पूरे सेल का, वो भी क्या आता, 0 आता। मगर क्योंकि क्या किस में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन किसके, आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इस वजह से इसका ईएमएफ की वैल्यू आती है 0 नहीं आती। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या आता है हमारा, 0 आता है। किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए, ठीक है। तो
आज की अगर हम बात करें तो हमने किसकी बात करी थी, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल से स्टार्ट करा है और उसके पहले टाइप को आज हमने डिस्कस करा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की और उनको सेपरेट कर दिया गया है। और सेपरेट यानी कि दो डिफरेंट कंटेनर में रखा है, जिसमें क्या है कंसंट्रेशन हमारी किसकी डिफरेंस है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की डिफरेंट है, ठीक है। फिर उनके लिए हमने ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी। हाइड्रोजन के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, E इक्वल्स टू आर टी अपॉन में एफ एल एन ए टू बाई ए वन, ठीक है। देखो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे n क्या है 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो n किससे रिप्लेस हो गया था, देखो n किससे रिप्लेस हो गया था मेरा, n रिप्लेस हो गया था 1 से, ठीक है। और 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। ये बात करी गई थी और हमने देख लिया था H पॉजिटिव क्या कर रहे थे, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा रहे थे, ठीक है। और वहीं हमने बोला था कि अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में क्या होगा, A2 यानी कि एक्टिविटी ऑफ कैथोड वाले की जो इलेक्ट्रोलाइट है या कैथोड पे जो आयंस हैं कैथोड के कंपार्टमेंट में, उनकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, A1 से। फिर हमने बात करी थी कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लेके चल रहे थे, उस केस में हमने क्या बोला था कि जो हमारी देखो उसके केस में जो एमएफ की वैल्यू आई थी वो क्या थी, आर टी अपॉन में 2f ln a2 बाई a1। अब देखो यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, n कितने हो रहे हैं 2, तो जनरल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। और फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, 2 फेरेडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे सेम वही चीज़ है, अगर ईएमएफ अगर हमारी 0 से ज़्यादा है, जब मतलब पॉजिटिव है, तो उसके केस में भी A2 क्या होना चाहिए, A1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली, हमने कैलकुलेट कर लिया एमएफ। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कनेक्ट कर देते हैं, उस केस में ईएमएफ क्या आता है, और उस केस में भी कोई ट्रांसफरेंस नहीं होता, तो उसको भी हम किसके अंदर ही क्लासीफाई करते हैं, उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस के अंदर ही क्लासीफाई करते हैं। फिर उसके बाद आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा ईएमएफ क्या होगा उन कंसंट्रेशन सेल के लिए जिसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफरेंस होता है। जिसकी हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल का जो टाइप बी था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि यूट्यूब थी, यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसी में क्या कर रहे थे, दोनों क्या कर रहे थे हम, दो सेम इलेक्ट्रोड थी, मगर जो इलेक्ट्रोलाइट थी उनकी कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट थी, और वहाँ पे एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका ट्रांसफरेंस होगा, तो उस केस में ईएमएफ क्या होगी, वो भी हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।